ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स को हम लोग हिंदी में अनुवांशिकी कहते हैं। आप लोगों ने इसके पहले 11th-12th में जेनेटिक्स पढ़ा होगा, है ना। तो जेनेटिक्स क्या होता है कि जेनेटिक्स में हम जीन की स्टडी करते हैं। जीन जो होता है वो एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसमिटेड होता है, एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसमिटेड होता है ना। तो जो हेरिडिटी होती है, यानी हेरिडिटी का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में कैरेक्टर्स का जाना, है ना। तो हेरिडिटी की बेसिक यूनिट कौन कहलाती है? जीन कहलाती है ना। हेरिडिटी का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का जाना, है ना। यानी वन जनरेशन में एक कैरेक्टर है तो वह कैरेक्टर क्या होगा? सेकंड जनरेशन में भी जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलेंगे हेरिडिटी बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे या फिर वेरिएशन बोलेंगे। मतलब कि जीवों में होने वाली विभिन्नताओं को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशंस कहते हैं, है ना। यह विभिन्नता कब होगी? जब एक फादर का जीन है और एक फादर प्लस मदर का जीन है ना, वह एक जनरेशन से क्या होगा? सेकंड जनरेशन में ट्रांसमिटेड होगा। सेकंड जनरेशन में ट्रांसमिटेड होगा तो वो क्या होगा कि जीन क्या होने लगेंगे? धीरे धीरे ट्रांसमिटेड होने लगेंगे। अब जब फादर का जीन, कोई जो जीन होगा जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा होगा, और मदर का जीन जो होगा वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा होगा, तो ये दोनों जीन क्या करेंगे? आपस में मिलकर क्या करेंगे? एक नए जीन का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। इस टाइप से क्या होगा? जीनों में विभिन्न प्रकार के वेरिएशंस होंगे। यह वेरिएशन कहाँ पर शो होंगे? हमें अनदर जनरेशन में, है ना। वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, है ना। तो इस टाइप से जो कैरेक्टर्स का आदान प्रदान होना, कैरेक्टर्स का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। और ये कहाँ होता है? वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में, है ना। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होने वाली विभिन्नताओं को हम जीनों में होने वाली विभिन्नता या फिर वेरिएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा? पहले पढ़ा हेरिडिटी पढ़ा। हेरिडिटी पढ़ने के बाद क्या पढ़ा? इनहेरिटेंस पढ़ा, है ना। इनहेरिटेंस, ठीक है। और थर्ड क्या है? वेरिएशन है ना। हेरिडिटी का मतलब कि जो जीन है, जीन में होने वाले कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं? ट्रांसमिटेड होते हैं, है ना। मतलब हेरिटेड होते हैं या हेरिडिटी को शो करते हैं, है ना। उसी टाइप से क्या होगा? हेरिडिटी जो होती है उसे हम हेरिडिटी को इनहेरिटेंस भी कहते हैं, यानी कैरेक्टर्स का आदान प्रदान होना, इनहेरिटेंस होना, है ना। और जो विभिन्न प्रकार के जीन्स है, इन जीन्स में होने वाले वेरिएशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा? जेनेटिक्स को कैसे पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स क्या है? एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में होने वाले जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिटेड, है ना, एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में कैरेक्टर्स को आना जाना, ठीक है। एक जनरेशन में जीन जो है वो सेकंड जनरेशन में क्या होंगे? ट्रांसमिटेड होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक्स बोलेंगे, ठीक है। जीनों के आदान प्रदान की स्टडी जिसमें होती है वो कौन क्या कहलाता है? वो जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ब्रेव है ना, ब्रेव होने के साथ साथ वो क्या है? इंटेलिजेंस है, ठीक है। यह इंटेलिजेंसी कहाँ से शो होती है? इंटेलिजेंसी क्या होता है? यह या तो फिर हेरिडिटी के द्वारा शो होती है या फिर उसको क्या होता है कि म्यूटेशन के द्वारा शो होती है ना। मतलब उसके क्या होगा कि किसी बच्चे की फैमिली में यदि हो सकता है उसके कि ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे या ग्रैंडमदर इंटेलिजेंट होगी या फिर उसके साथ साथ उनके फादर मदर कोई भी इंटेलिजेंट होंगे, तो यह कैरेक्टर क्या आ रहा है? आपके जनरेशन में आ रहा है, ठीक है। वो कैरेक्टर कहाँ आ रहा है? आपकी जनरेशन में आ रहा है। वह जनरेशन क्या कहला रही है? वह F1 जनरेशन कहला रही है, ठीक है। जो इंटेलिजेंसी का कैरेक्टर है, इस इंटेलिजेंसी का कैरेक्टर कहाँ कहला रहा है? वो F1 जनरेशन में होने वाला कैरेक्टर कहला रहा है। तो इस टाइप से क्या होगा कि हमने देखा कि जो इंटेलिजेंसी का कैरेक्टर है वो कहाँ से आया? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आया, है ना। इंटेलिजेंसी का या ब्रेव का कैरेक्टर कहाँ से आया? वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आया, है ना। तो इंटेलिजेंसी क्या हो गई कि यह क्या हो गई? हेरिटेड हो गई, है ना। हेरिटेड हो गई मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंच गई, है ना। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आई। हमने अभी देखा कि जो एक जनरेशन जो थी वो दादा दादी वाली थी, सेकंड जनरेशन फादर मदर वाली थी, और थर्ड जनरेशन जो थी प्रोजेनी, जिसमें हम F1 जनरेशन जो कि हम चाइल्ड को ले रहे हैं, वो जनरेशन का जो कैरेक्टर्स ले रहे हैं हम कहाँ ले रहे हैं? आपके ऊपर ले रहे हैं, है ना। वो कहाँ है? इंटेलिजेंसी का कैरेक्टर वो आपके ऊपर है, ठीक है। उस टाइप से क्या होगा? जेनेटिक्स में क्या होगा? कैरेक्टर्स का आदान प्रदान होता है, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का आदान प्रदान होता है। यह कैरेक्टर किसके द्वारा आदान प्रदान होते हैं? जीन के द्वारा आदान प्रदान होते हैं, है ना।
तो जीन के द्वारा आदान प्रदान होने वाले कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं, है ना। और अभी अपन ने देखा कि जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, हेरिडिटी की बेसिक यूनिट होता है। जीन जो होता है वो क्या होता है, वो हेरिडिटी का बेसिक यूनिट होता है, मतलब कि जो कैरेक्टर्स के आदान प्रदान की बेसिक यूनिट कौन होती है, जीन होती है, ठीक है ना। इसी टाइप से क्या है, व्हाट इज जेनेटिक्स, है ना। तो जेनेटिक्स तो अभी तक अब हम लोगों ने सिंपल वे में पढ़ा, तो जेनेटिक्स समझ में आई होगी कि जेनेटिक्स क्या होती है ना, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या होती है ना, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, है ना। अभी अपन ने पढ़ा कि जो साइंस है वो उसमें किसकी स्टडी की जा रही है, हेरिडिटी की स्टडी की जा रही है ना। हेरिडिटी क्या होता है कि हेरिडिटी में क्या होता है, जो ट्रेट्स होते हैं, जो जोड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, एक जनरेशन से अनदर जनरेशन में क्या होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, है ना। तो क्या होगा कि जो जेनेटिक्स है वो क्या कर रहा है, साइंस में क्या डील कर रहा है, हेरिडिटी की स्टडी और वेरिएशंस की स्टडी कर रहा है ना। तो हेरिडिटी हमने पढ़े कि हेरिडिटी का मतलब क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, जो कि क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब कि लक्षणों का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना है, क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। उसी टाइप से वेरिएशन, है ना। वेरिएशन का मतलब क्या होगा, एक पेरेंट्स क्या होंगे, मतलब कि सेम नहीं होंगे, और दूसरे पेरेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब एक पेरेंट्स क्या होगा, वह सेम होने के साथ साथ अपने होने वाली प्रोजेनी में वह सेम कैरेक्टर नहीं दे पा रहा है ना। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं कि कैरेक्टर्स में होने वाले वेरिएशन, है ना। यह क्या होता है, बहुत सारी जगह पर क्या होता है कि म्यूटेशन का रूप ले लेता है। जो वेरिएशन है वो बहुत सारी जगह पर किसका, म्यूटेशन का रूप ले लेता है। म्यूटेशन को आप लोगों ने पहले पढ़ा है 11th-12th में कि जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन और वेरिएशन, ठीक है, एक जैसे होता है। म्यूटेशन प्लस वेरिएशन, वेरिएशन का भी मतलब होता है विभिन्नता और म्यूटेशन का भी मतलब होता है विभिन्नता, ठीक है। जीवों में होने वाले अचानक परिवर्तन को हम म्यूटेशन बोल रहे हैं, और ये जो परिवर्तन है ये क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, तो हम इसको वेरिएशन बोल रहे हैं, ठीक है। ये है जेनेटिक्स, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स में हमने देखा कि जेनेटिक्स की हिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, मतलब जेनेटिक्स क्या होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उसमें नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीन, है ना, जीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और नेचर के बारे में पढ़ेंगे। अब जीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने देखा कि जीन जो होते हैं बहुत सारी बेसिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं। वो बेसिक यूनिट क्या हो सकते हैं, सबसे पहले जो होती है हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या होती है, जीन होता है। और जीन में क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए के बारे में सब लोग को पता है ना। डीएनए मतलब, डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। और ये क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे डीएनए आरएनए के बारे में आगे और, है ना। फिर है फंक्शन ऑफ द जीन एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है। तो अपन जब देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द जीन, जीन के फंक्शन क्या है, जीन के फंक्शन अपन ने पढ़ा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कि जीन जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिटेड होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, साथ में वेरिएशन भी शो करते हैं, है ना। तो हमने सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि वन जीन वन हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। वन जीन वन हाइपोथेसिस सबने पढ़ा था, एक जीन एक परिकल्पना, है ना। वन जीन हाइपोथेसिस, वन हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल क्या है, एक जीन एक परिकल्पना का एग्जाम्पल आप लोगों ने पहले पढ़ा लॉक एंड की हाइपोथेसिस, है ना, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो क्या होगा, वन जीन वन हाइपोथेसिस क्या होगा, ये क्या होगा कि फंक्शन ऑफ जीन एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है। जीन का एक क्या होगा, फंक्शन होगा, क्या होगा, वन जीन वन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इस टाइप से अपन देख रहे हैं कि जो वन जीन वन हाइपोथेसिस क्या हो रहा है, यह किसके बेस पर काम कर रहा है, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड के बेस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब यह होता है कि जीन तो एक है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे और पेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स, है ना। जो प्रोटीन्स की चैन है वो क्या कहलाती है, पॉलीपेप्टाइड्स चैन कहलाती है ना। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा प्रोटीन के फंक्शंस, है ना, प्रोटीन और एंजाइम्स के फंक्शंस पढ़ा होगा। जो एंजाइम्स जो होते हैं वो कैटेलाइज्ड होते हैं, रिएक्शन रेट को या तो बढ़ा देते हैं या तो फिर घटा देते हैं। कैटेलाइज्ड का मतलब होता है उत्प्रेरक, है ना, जो कि क्या होता है, रिएक्शन रेट को या तो बढ़ा देते हैं या तो फिर घटा देते हैं, ठीक है। इसलिए अपन जब क्या पढ़ रहे हैं, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, है ना। तो पॉलीपेप्टाइड मतलब कि बहुत सारे प्रोटीन की चैन, एक जीन है जो कि क्या हो रहा है, एक पॉलीपेप्टाइड चैन को लेके चल रहा है। पॉलीपेप्टाइड चैन मतलब कि बहुत सारे प्रोटीन। अब प्रोटीन आप लोगों ने पढ़ा है कौन से होते हैं, है ना, जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं 20 टाइप्स के, और अमाइनो एसिड्स किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। ये सब आप लोगों ने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, ठीक है।
तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं, है ना, ये किसके द्वारा बने होते हैं, ये बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स है ये किसके द्वारा, न्यूक्लिक एसिड या फिर अमाइनो एसिड्स के द्वारा बने होते हैं, है ना। और यह न्यूक्लिक एसिड और अमाइनो एसिड आपस में मिलकर पॉलीपेप्टाइड्स चेन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो प्रत्येक जो प्रोटीन है ना, वो प्रोटीन क्या करते हैं, वो एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो एंजाइम्स क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। तो उसी टाइप से जो एग्जांपल है वन जीन वन हाइपोथेसिस या फिर वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड का एग्जांपल है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा की जो प्रोसेस होती है ना, सेंट्रल डोग्मा की जो प्रोसेस होती है, सेंट्रल डोग्मा हमने सुना होगा, है ना, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन होता है और सेकंड क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होती है, सेकंड होती है ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब जब अपन देखते हैं कि जब सेंट्रल डोग्मा का कहाँ पर फॉर्मेशन होता है, जब डीएनए है ना, डीएनए क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है ना, डीएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए अपने ही आप में रेप्लिकेशन करके अपने ही जैसे सेम डीएनए का फॉर्मेशन कर सकता है। डीएनए अपने ही आप में रेप्लिकेशन करके, ठीक है, अपने ही जैसा एक और डीएनए का फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो डीएनए है ये क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स का क्या होगा, एक स्ट्रैंड टूटेगा, एक स्ट्रैंड टूटेगा, ये दो स्ट्रैंड टूट गए, है ना। तो एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड का क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएगा। जैसे ये क्रोमोसोम है, कंप्लीट क्रोमोसोम, एक कंप्लीट क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड कहलाता है। मतलब ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये दूसरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये दोनों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे, है ना। तो उसी टाइप से क्या होगा, डीएनए अपने ही आप में रेप्लिकेशन करके, रेप्लिकेटेड होकर, है ना, अपने ही जैसे एक डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेगा, है ना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा किसका फॉर्मेशन करेगा, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, ओके। आरएनए क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होती है। डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल में होता है और इसका एक सिंगल भाग जो है, ये सिंगल थ्रेड है, ये सिंगल थ्रेड क्या कहला रहा है, आरएनए कहला रहा है। डीएनए टूटकर किसका फॉर्मेशन कर रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और आरएनए का फॉर्मेशन, और आरएनए किसका फॉर्मेशन कर रहा है, बहुत सारे प्रोटीन्स की यूनिट का फॉर्मेशन कर रहा है। और यह किसके द्वारा बन रहे हैं, अमाइनो एसिड्स के द्वारा बन रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रोटीन की यूनिट्स किसके द्वारा बन रही है, अमाइनो एसिड्स के द्वारा बन रही है ना। इस टाइप से क्या होगा, डीएनए जो होगा अपने ही आप में रेप्लिकेशन करके डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, और आरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है। यही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जब अपन पढ़ते हैं तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल डोग्मा क्या करेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होने के साथ साथ प्रोटीन से ही किसका फॉर्मेशन करेगा, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, है ना। प्रोटीन से ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा फिर से आरएनए का प्रोसेस फॉर्मेशन करेगा, और आरएनए क्या करेगा, अपने ही आप में रेप्लिकेटेड होकर अपने ही जैसे एक और स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, ओके, ठीक है। तो अपन ने ये देखा कि अभी अपन ने देखा था कि डीएनए अपने ही आप में रेप्लिकेशन कर रहा था, उसी टाइप से आरएनए ही अपने आप में रेप्लिकेशन कर सकता है। जैसे डीएनए कर सकता है वैसे आरएनए भी रेप्लिकेशन कर सकता है, ठीक है। जिस टाइप से डीएनए रेप्लिकेशन करेगा उस टाइप से आरएनए भी रेप्लिकेशन करके अपने ही जैसे एक आरएनए का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो हमने जब देखा था कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है और आरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस, है ना। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ा है आप लोगों ने। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में अनुवादन और अनुलेखन, है ना, दो चीज़ें होती है। हिंदी में आप लोगों ने देखा होगा, तो जब आप लोगों का 12th का कुछ याद होगा तो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में 2 टाइप्स की प्रोसेस होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि अनुलेखन और ट्रांसलेशन मतलब कि अनुवादन, ठीक है ना। तो अब जब अपन ने देखा कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, है ना, तो यही प्रोटीन क्या कर रहा है, फिर से रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है, फिर से रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है और किसका फॉर्मेशन कर रहा है,
आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। आरएनए क्या कर रहा है, फिर से डीएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस या फिर सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट है, जेनेटिक्स की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें थर्ड पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप लोगों ने सुना होगा इसके पहले भी, है ना, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखते हैं कि अपन जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस पढ़ते हैं, है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस जिसमें कि जीन क्लोनिंग होती है। अब जीन क्लोनिंग आप लोगों ने देखा है कि जब आप बडिंग करते हैं, है ना, प्लांट्स की क्या करते हैं, बडिंग करते हैं। तो जो बडिंग होती है इसमें अपन क्या करते हैं कि एक प्लांट की ये ब्रांच अलग ये है, इसमें अपने को बडिंग करना है ना। तो इस ब्रांच में क्या करते हैं, एक अपन दूसरा जीन लाकर ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्लांट में यहाँ पर अपन बांध देते हैं और बांधने के बाद एक दूसरी कलम लगा देते हैं, तो यहाँ से बडिंग होती है, सेकंड ब्रांच का फॉर्मेशन होता है। उसी टाइप से क्या होता है जीन में भी, है ना। जीन में भी क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स में भी क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं जीन्स होते हैं, है ना। तो ये जीन्स क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये जीन्स क्या होते हैं, अपने ही आप में आपस में एक दूसरे के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इन जीन्स को जैसे यहाँ पर हम अभी हमने देखा था कि इनका टर्म एंड है, यहाँ पर क्या करते हैं, इन जीन्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, है ना, ठीक है। इन फेसेस को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। यहाँ से कट हो गया, 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 है ना। एक कंप्लीट जीन है, इस कंप्लीट जीन को हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ अपन कट कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि कट करने के साथ साथ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, इतने पार्ट की ज़रूरत है, ये पार्ट हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो हम यूज़फुल पार्ट को क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। और दूसरा हमारे पास होस्ट सेल है, ठीक है। ये होस्ट सेल है दूसरी हमारे पास, इस दूसरी होस्ट सेल में लाके फिक्स कर देंगे, ठीक है। इतना जो है ये आके क्या हुआ, फिक्स हो गया, है ना। तो ये अपन लोग देख रहे हैं कि हमने क्या किया, ये होस्ट सेल लिया, होस्ट सेल में लाके क्या किया, दूसरी सेल का हमने क्या किया, जीन लाकर यहाँ पर ऐड कर दिया, है ना, ठीक है। अब ये जीन को अपन ने कट किया था, तो किसके द्वारा कट किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट किया था, ठीक है। ये अपन ने कट लगाया, तो किसके द्वारा कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट किया। और यहाँ पर लाके अपन ने जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ लाकर जोड़ दिए, मतलब कि क्या हुआ, लाइगेज एंजाइम के द्वारा इस जीन को हमने कहाँ ला दिए, होस्ट सेल में ला दिए, ठीक है। होस्ट सेल में ला दिए, है ना। यानी हमको क्या करना था, जो नया कैरेक्टर्स इस जीन में है, इस जीन का कैरेक्टर हमको इस सेल में या इस होस्ट सेल में डेवलप करना था। तो हमने क्या किया, यहाँ से जीन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कट किया और यहाँ होस्ट सेल में लाकर ऐड कर दिया, ओके, है ना। तो यहाँ किसके द्वारा ऐड किए हमने, कौन से एंजाइम के द्वारा ऐड किए, लाइगेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है। लाइगेज एंजाइम का काम क्या होता है, जोड़ने का काम होता है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम क्या होता है, तोड़ने का होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या होगा, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल था। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं हम लोग, जीन की क्लोनिंग करते हैं, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस होती है ना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस मतलब कि एक पूरा सा प्रोटीन है, प्रोटीन में से हमें